एवरीवन, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर, और हम कर रहे हैं आपके इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन आंसर्स जो कि कंटिन्यू हो रहे हैं, ये वही वाले हैं। सो भाई उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि भाई अब ई विद्यार्थी आपको दे रहा है फ्री डाउनलोड। जो चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज। यहां पर आप कर सकते हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस, साथ ही साथ आपको मिल जाने वाली है एक समरी भी और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस जो हम ढूंढ ही रहे होते हैं कि कहां मिल जाएंगे, है ना। तो भाई ये वीडियो पूरी देखेंगे, उसके बाद जो चाहिए वो डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार लिसनिंग एक्टिविटी करने वाले हैं। हम समझेंगे कि जो चावल हम रोज खाते हैं वो खेत से हमारी प्लेट तक का सफर आखिर कैसे तय करता है। तो आर यू रेडी? ओके, सो लेट्स बिगिन। अब मैं आपके लिए पैडी कल्टीवेशन यानी कि धान की खेती के बारे में एक पैसेज पढ़ने जा रही हूँ। और हाँ, ये इंग्लिश में होगा। तो आपको करना ये है कि बहुत ही ध्यान से सुनना है। स्पेशली इस बात पर ध्यान देना कि कौन सा स्टेप किसके बाद आता है। गॉट इट? Hello everyone. Did you know that rice is actually a type of grass and the part we eat is its seed? Let me tell you about the process of cultivating rice. It all starts with preparing the land. First, the soil has to be plowed. Rice is typically grown in fertile soil that holds a lot of water. The most important step in preparing the soil is to soak it with plenty of water. This step is called puddling. Once the nursery bed is prepared, the seeds can be planted. After that, we sow the seeds on the soil's surface. Paddy farmers have to ensure that their fields stay flooded with water because irrigation is crucial. It takes around 4 to 5 weeks for the seeds to grow into seedlings. After this comes the most important step, transplanting. The seedlings that were prepared in the nursery bed are uprooted and then transplanted into the flooded field. In around 120 days, the rice plants are fully grown. At this point, the crops are harvested by cutting them. Following this, the seeds are separated from the plant. This is called threshing. To reduce the moisture content even more, the separated grains are dried. This ensures that they can be stored or processed further. Through a process called milling, the rice is separated from the outer covering on it. Finally, the rice reaches the market, and that's where we get it to make all kinds of delicious foods. ऑलराइट, सो आई होप आपने पूरा प्रोसेस ध्यान से सुना। चलो अब इन की टर्म्स को हिंदी में समझते हैं ताकि सब क्लियर हो जाए। देखो, सबसे पहले है प्लाउइंग। इसका मतलब है खेत की जुताई करना। फिर आता है पडलिंग, जिसमें खेत को पानी से अच्छे से भर देते हैं। उसके बाद हम बीज बोते हैं, जिसे कहते हैं सोइंग। खेत में हमेशा पानी बना रहे उसके लिए इरिगेशन यानी सिंचाई जरूरी है। जब छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं, उन्हें खेत में लगाने को कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग। फिर जब फसल पक जाती है, उसकी कटाई को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। उसके बाद दानों को पौधे से अलग करने वाले प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग। एंड फाइनली जब दानों से छिलका हटाया जाता है, दैट्स कॉल्ड मिलिंग। और बस उसके बाद हमें मिल जाता है हमारा टेस्टी राइस। All right, now for the fun part. चलिए अब टेस्ट करते हैं कि आपने कितना ध्यान से सुना। It's time for a little challenge. So, are you ready? Let's do this. Okay, so here's your challenge. On this screen, you can see a list of events, but they are all jumbled up. What you need to do is number them in the correct order in which they happen. मैं आपके लिए ये लिस्ट पढ़ देती हूँ। Number 1, transplanting of seedlings. Number 2, plowing of soil. Number 3, threshing of grains. Number 4, puddling of land. Number 5, harvesting of paddy. Number 6, irrigating the field. And number 7 is milling of rice. Alright, now's the time to pause this explainer. फटाफट अपनी नोटबुक निकालिए और इन सभी इवेंट्स को करेक्ट ऑर्डर में लिखने की कोशिश कीजिए। टेक योर टाइम, आराम से सोचिए, और जब आपका आंसर रेडी हो जाए तभी प्ले बटन दबाना। वेलकम बैक एवरीवन, आई एम श्योर आप सबने आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा। बहुत अच्छी कोशिश की। तो चलिए अब टाइम है अपने आंसर्स चेक करने का। लेट्स सी द करेक्ट सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप। रेडी? तो द वेरी फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1 इज नंबर 2, प्लाउइंग ऑफ सॉइल। डिड यू गेट इट राइट? बिल्कुल सही। हमेशा याद रखिए, कोई भी खेती करने से पहले सबसे पहला काम होता है जमीन को तैयार करना, यानी उसकी प्लाउइंग करना। सो दिस इज ऑलवेज स्टेप 1। ओके, आफ्टर प्लाउइंग व्हाट कम्स नेक्स्ट? स्टेप 2 इज नंबर 4, पडलिंग ऑफ लैंड। एग्जैक्टली, प्लाउइंग के ठीक बाद खेत को पानी से पूरा भर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मिट्टी एकदम नरम हो जाए। चावल के लिए ये बहुत जरूरी है। इसी को तो हम पडलिंग कहते हैं। Alright, so we've got plowing, then puddling. Now step number 3 is number 6, irrigating the field. You see, धान की खेती के लिए पानी सबसे important चीज़ है। खेत को हमेशा पानी से भरा हुआ रखना पड़ता है। इसीलिए पडलिंग के बाद भी irrigation यानी सिंचाई का काम लगातार चलता रहता है। And for our fourth step, we have number 1, transplanting of seedlings. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब चावल के छोटे छोटे पौधे, जिनको हम सीडलिंग्स कहते हैं, नर्सरी में थोड़े बड़े हो जाते हैं, तब उन्हें वहां से निकालकर उस पानी से भरे मेन फील्ड में एक एक करके लगाया जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग।
Okay, now after many days of care, we come to step number 5, and that is number 5, harvesting of paddy. बिल्कुल, जब पौधे पूरी तरह से ग्रो कर जाते हैं और उनमें चावल के दाने आ जाते हैं, तब टाइम होता है फसल की कटाई का, और इसी कटाई को हम इंग्लिश में कहते हैं हार्वेस्टिंग. We're almost at the end, so what's step 6? It's number 3, threshing of grains. देखिए, फसल कटने के बाद हमें दानों को पौधे से अलग करना होता है, राइट? बस इसी प्रोसेस को, दानों को अलग करने के काम को हम कहते हैं threshing. And finally, the last step, step number 7 is, of course, number 7, milling of rice. So threshing के बाद भी दानों के ऊपर एक कवर, एक छिलका होता है. जब उस छिलके को मशीन से हटाया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मिलिंग. और इसके बाद ही हमारा राइस मार्केट में आने के लिए एकदम रेडी हो जाता है. अमेजिंग वर्क एवरीवन. अगर आपका ऑर्डर एकदम करेक्ट था तो बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशंस. और अगर कोई गलती हो भी गई तो डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि अब आपने बिल्कुल सही ऑर्डर सीख लिया है. ग्रेट जॉब. अब आपको पता चल गया है ना कि राइस का सफर खेत से प्लेट तक कितना लंबा और मेहनत वाला होता है. तो शुरू करें. ओके, मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगी, बिल्कुल जैसे क्लास में होता है. तो अपनी नोटबुक और पेन रेडी कर लो. हर सवाल के बाद आपको सोचना है और अपना आंसर लिखना है. ठीक है, लेट्स गो. ऑलराइट, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सॉइल प्रिपरेशन के बारे में. मतलब खेती के लिए मिट्टी को कैसे रेडी करते हैं. सुनना बिल्कुल ध्यान से. Question number 1. What is the main step in preparing the soil for cultivation of rice? Option I, plowing the soil. Option 2, clearing the soil. Option 3, puddling the soil. ओके, तो सोचो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राइस की कल्टीवेशन के लिए मिट्टी को प्रिपेयर करने का सबसे पहला स्टेप कौन सा है. इन तीनों में से क्या लगता है. आराम से सोचो और अपना आंसर अपनी नोटबुक में नोट कर लो. चलो, टेक योर टाइम. ओके, टाइम्स अप. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन आई, प्लाउइंग द सॉइल. यस, जिन्होंने भी यही सोचा था, बिल्कुल सही जवाब है. वेल डन. तो प्लाउइंग ही सही आंसर क्यों है. सिंपल है, क्योंकि खेत की जुताई यानी प्लाउइंग मिट्टी को प्रिपेयर करने का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है. जब हम प्लाउ करते हैं तो मिट्टी लूज हो जाती है, नरम हो जाती है, और इससे पौधों की रूट्स आसानी से अंदर जा पाती हैं. समझे, खेती का फर्स्ट स्टेप ही यही है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया. चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 इज अबाउट सीडलिंग ग्रोथ. मतलब बीज से छोटा सा पौधा यानी सीडलिंग कैसे बनता है. क्वेश्चन नंबर 2. How long does it take for rice seeds to grow into seedlings before being transplanted? Your options are I, 2 to 3 weeks, II, 4 to 5 weeks, or I3, 6 to 7 weeks. तो क्वेश्चन ये है कि राइस सीड्स को सीडलिंग्स बनने में कितना टाइम लगता है. ये सीडलिंग्स वही छोटे पौधे हैं जिन्हें नर्सरी से निकालकर में फील्ड में यानी बड़े खेत में ट्रांसप्लांट किया जाता है. तो कितने वीक्स लगते हैं. सोचो और लिखो अपना आंसर. ऑल राइट, रेडी फॉर द आंसर. द करेक्ट ऑप्शन इज A, 4 to 5 weeks. Yes, बिल्कुल सही. 4 to 5 weeks is the right answer. Good job. हाँ, तो लगभग 1 महीना यानी 4 to 5 weeks लगते हैं. और ये टाइम इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है ताकि जो सीडलिंग्स है ना वो स्ट्रॉन्ग बन जाए. इतने स्ट्रॉन्ग कि जब उन्हें फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाए तो वो वहाँ आराम से और अच्छे से ग्रो कर पाए. वाओ, यू गाइज आर डूइंग ग्रेट. चलो अब आते हैं हम अपने फाइनल क्वेश्चन पर. लास्ट क्वेश्चन, और ये है स्टोरिंग ग्रेन्स के बारे में, यानी अनाज को हम स्टोर कैसे करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. Why is drying rice grains important after threshing? The options are I, to get rice seeds for plantation, 2, to separate the rice grains easily, or 3, to store the rice grains for longer. तो सोचो, जब थ्रेशिंग के बाद राइस ग्रेन्स को प्लांट से अलग कर लिया जाता है तो उन्हें ड्राई करना यानी सुखाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. क्या रीजन है. इन तीनों ऑप्शंस में से बेस्ट आंसर कौन सा है. चलो जल्दी से लिख लो. ओके, एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 3, टू स्टोर द राइस ग्रेन्स फॉर लॉन्गर. यस, यही है सही जवाब. अगर आपने ये सोचा था तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. देखो, ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रेन्स को ड्राई करने से उनके अंदर का सारा मॉइस्चर यानी कि जो नमी होती है वो निकल जाती है. अगर ये मॉइस्चर रह जाए ना तो ग्रेन्स में फंगस लग सकता है और वो स्पॉइल हो सकते हैं यानी खराब हो सकते हैं. इसलिए उन्हें सुखाने के बाद ही हम उन्हें लंबे टाइम तक सेफली स्टोर कर पाते हैं. एंड दैट्स इट. हमारा क्विज यहीं खत्म होता है. बहुत अच्छा परफॉर्म किया आप सबने. ग्रेट जॉब एवरीवन. So I hope आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. फिर मिलेंगे अगली वीडियो में. बाय बाय क्यूटीज. तो करना क्या है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.